राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। कार्ड्स की जो भी मैं प्रेडिक्शन करती हूँ वो अच्छे कार्ड्स आते हैं तो आपको अच्छा बताती हूँ, नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव, उनके उपाय बताती हूँ दोनों के, एक की पावर बढ़ाने के लिए और एक की पावर घटाने के लिए। ठीक है, आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपको बच के निकलने का तरीका बताती हूँ, आपको पहले से प्रेडिक्शन करके बता देती हूँ ताकि आप सचेत रहें, आपको समझ में आ जाए कि ये होने वाला है और मुझे इससे किस तरह से हैंडल करना है। तो जब हम सावधानी रख लेते हैं तो इवेंट भी जो है वो समझ जाता है, कार्ड भी समझ जाता है कि इवेंट तो होगा लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से मुझे होना था। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, संडे की रीडिंग कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो एंड होने वाला है और आपके लिए नई शुरुआत। शायद आप अपनी कोई बुरी आदतें तज लोगे और उसके बाद नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे, लेकिन जो भी नई शुरुआत होगी ना वो इतनी जल्दी से नहीं करोगे। ठीक है, उसके अंदर भी आपके लिए डिले दिखाई दे रहा है। यानी कि ये तो कह दोगे हाँ मैंने ये नेगेटिविटी कम कर दी या मैं ये चीज़ हटा, आपकी कोई भी बैड हैबिट हो सकती है जिसको शायद आप छोड़ सकते हो या कोई रिश्ता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आप उठो, सूर्य की आराधना करो, माथे पे हल्दी केसर का तिलक लगाओ और उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप जिस बारे में सोच रहे हो या जो कार्य करना चाहते हो उसके अंदर से आपको रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, अब उसके लिए आपको रिज़ल्ट निकल के आ रहा है तो उसके लिए कितने दिन की मेहनत है, बहुत दिन की मेहनत। ठीक है, और उसके बाद रिज़ल्ट लेने के लिए आपको वापस अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नए सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, यानी कि ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। आप अपने लिए कुछ भी सोच रहे हैं, कैसा भी सोच रहे हैं, आपने करना क्या है, शंकर भगवान को आपने सफ़ेद पुष्प चढ़ा देने हैं और आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है। अगर आप ये दो कार्य भी कर लें और अपना कार्य नए सिरे से दोबारा शुरू करें तो माइंड माय वर्ड्स आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी है जो बड़ी हैं, ठीक है, जिनका कमांड चलती है, आपके ऑफिस में हो सकती हैं, आपकी लाइफ में हो सकती हैं, तो उनका कहा हुआ चलता है, तो वो आपको कुछ नई सोच प्रदान करेंगी, व्यू चेंज कर देंगी, आपकी बात को समझोगे, आप अलग तरीके से समझने की कोशिश करोगे और नए तरीके से जो है अपने आप को बदलने की भी कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ जो है थर्सडे को आपको ट्रैवलिंग का कार्ड आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो रोड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। तेल चावल चीनी त्रिचोली जो है आप चीटियों को ज़रूर डाल के जाना और बिल्कुल ज़िद मत करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फैमिली होती है वो हमारे साथ कहीं और चलना चाहती है और हम कहीं और चलना चाहते हैं, यानी कि कई बार हमारे को बिज़नेस में भी ऐसा ही होता है कि हम कुछ और करना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और करना चाहता है। तो आपने अपनी मनमर्जी यहाँ पर नहीं करनी थर्सडे वाले दिन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जिधर दूसरे लोग चाह रहे हों उनके अकॉर्डिंग भी कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी करना होता है कि दूसरे को कहना चाहिए यू विन। ठीक है, तो उसको जिता दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इतनी नेगेटिविटी से लड़ते हुए दिखाई देते हो, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, लेकिन इतना कर भी आपके अंदर जो सीधापन है, भोलापन है, यानी कि आप अपने भोलेपन से ही मालूम नहीं क्या क्या कर जाओगे, सीधेपन से ही पता नहीं क्या क्या कर जाओगे। तो आपको जितनी नेगेटिविटी है उसको अपने भोलेपन से ही हटा देना, उसके लिए हार्श या रूड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स भी बेटर ही मिलेंगे। कई बार होता है कि हम सीधे बन के भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, हमें उसके लिए अधिक चतुर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद हम कुछ धन आपको जो
फ्राइडे को प्राप्त होगा उसको आपने संभाल के रखना है। आपने उसको अननेसेसरीली इधर उधर खर्च नहीं कर देना फिजूल के कामों में, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको परेशानी फेस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी चीज़ के लिए ना परेशान हो जाओगे और आपको अंदर से लगेगा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। एक्चुअली वो कोई भी चीज़ है ना, उसे आप छोड़ दो। वो सच में आपको बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस दे रही है, आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप उसे छोड़ दो। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मूलांक 8 वालों के लिए वो उनका दिन होता है, शनिवार जो होता है। तो उस दिन क्या होता है, उनके लिए कुछ मेजर चीज़ें होती हैं, यानी कि अच्छा भी होगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, गलत भी होगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो हैं 50-50 के बेसिस पे चलती हैं। लेकिन यहीं पे आकर आपको जो किसी न किसी चीज़ से वो रिश्ता तोड़वाते हुए दिखते हैं, यानी कि आपको किसी काम से मुँह मुड़वाते हुए दिखते हैं। आपको कहीं ना कहीं जाके फील हो जाएगा अगर मैं इस काम को ऐसे करना चाह रहा हूँ तो मुझे नहीं करना, और गलत भी फील होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपकी वजह से ही कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाए कि जो बाद में आपको उस चीज़ का मलाल होता रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस तरह से क्यों किया। तो आपने अगर इस चीज़ से बचना है तो आपने शंकर भगवान के ऊपर दूर्बा प्लस दूध, मतलब दूध पूरा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद पानी और उसके अंदर काले तिल, ये मिला करके आपने उन्हें अर्पण कर देना है। तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर होंगे, यानी कि इतना ज़्यादा आपको जो दुख महसूस हो रहा है या पछतावा महसूस हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। सैटरडे तक की मैंने आपके लिए प्रेडिक्शन कर दी है। अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन लेके फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।